नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपुल्स टेक। मैं हूं आंचल उपाध्याय। देश और दुनिया के इतिहास में 21 जनवरी की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। इस तारीख का भारत के क्रांतिवीर रासबिहारी बोस से एक गहरा रिश्ता है। रासबिहारी बोस ने 21 जनवरी 1945 को आखिरी सांस ली थी। रासबिहारी बोस देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। आजाद हिंद फौज के गठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी कमान बाद में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। रासबिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल के वर्धमान जिले के शुभलदा गांव में हुआ था। उन्होंने चांदनगर से अपनी पढ़ाई की। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम, गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के गठन में अहम भूमिका निभाई। स्कूल के दिनों से ही वह क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित थे। 1905 में बंगाल के विभाजन से अंग्रेजों के लिए उनके मन में नफरत भर गई। बहुत ही कम समय में उन्होंने क्रूड बम बनाना सीख लिया था। अपने इस कौशल से उन्होंने क्रांतिकारियों की गतिविधियों में योगदान दिया। मजिस्ट्रेट किंग्सफर्ड को मारने के लिए रासबिहारी बोस ने ही बम बनाया था, लेकिन खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गलती से किंग्सफर्ड की जगह किसी और को मार दिया और पकड़े गए। उनको फांसी हो गई, लेकिन रासबिहारी बोस किसी तरह बंगाल से बच निकले। वह देहरादून के लिए चले गए। 1912 में क्रांतिकारियों ने रासबिहारी बोस के नेतृत्व में उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने की योजना बनाई। दिसंबर 1912 में नई दिल्ली में अंग्रेजों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बोस अपने साथी के साथ शामिल हुए। विश्वास ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। बम से हार्डिंग जख्मी तो हो गया, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। उन्होंने 21 फरवरी 1915 को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भी भनक लग गई, जिसके बाद बगावत की योजना को टाल दिया गया। अंग्रेजों से बचने के लिए रासबिहारी जापान चले गए, जहां उन्होंने क्रांति के एक नए अध्याय की शुरुआत की। रासबिहारी ने जापान में खुद को रविंद्रनाथ टैगोर का दूर का रिश्तेदार बताया। वहां उन्होंने पत्रकार के तौर पर काम करना शुरू किया और 1923 में जापान की नागरिकता हासिल की। अंग्रेजों ने पता कर लिया था कि रासबिहारी बोस जापान में हैं। जापान से अंग्रेजों ने मांग की कि रासबिहारी बोस को उन्हें सौंप दें। जापान सरकार रासबिहारी बोस को अंग्रेजों के हवाले करने वाली थी, लेकिन ब्रिटेन और जापान के रिश्तों में दरार आ गई। इसकी वजह से जापान ने बोस को अंग्रेजों के हवाले करने से मना कर दिया। उसी बीच रासबिहारी ने जिस रेस्टोरेंट में शरण ली थी, उसके मालिक ने अपनी बेटी तोशिको से बोस को शादी करने को कहा। उनकी शादी जुलाई 1918 में हुई। इससे जापान से उनका एक रिश्ता कायम हो गया। 1925 में तोशिको की न्यूमोनिया से मौत हो गई। उनके कामों की वजह से जापान की सरकार ने वहां के पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से नवाजा। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की दूसरी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित करने का फैसला लिया गया। मई 1943 में सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी से जापान पहुंचे। वहां सुभाष चंद्र बोस से रासबिहारी की मुलाकात हुई। रासबिहारी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नियंत्रण और नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें पीपुल्स टेक।